नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी बीमारी की जिसका नाम लेते ही लोग घबरा जाते। वो बीमारी का नाम है कैंसर। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैंसर क्यों होता है और उसके कॉजेस क्या क्या है। इसके पहले जानने के पहले 2-3 मिनट में हम ये समझ लेते हैं कि कैंसर एक्चुअली क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, वो किस प्रकार का होता है, वर्ल्ड में उसका कितना प्रमाण है, इंडिया में किस प्रकार कैंसर का फैलाव है, ये देखेंगे। फिर बाद में हम कॉजेस यानी कि क्या कारण है वो देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कैंसर यानी कि क्या। जनरली नॉर्मल बॉडी में अपने जो सेल्स कोशिका रहती है वो नॉर्मल हिसाब से बढ़ती रहती है, जैसा कि उनका जीवन काल है उस प्रकार बढ़ना चालू रहती है। जब उनका डिवीजन होता है तब डिवीजन होता है और लास्ट में उनका सही समय आने पर वो नष्ट हो। लेकिन आदमी के शरीर में कुछ कारणों की वजह से ये सेल्स के डीएनए में कुछ चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होता है जिसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। उसकी वजह से ये सेल्स रैपिडली बढ़ना चालू होते हैं। यही एबनॉर्मल वृद्धि को हम कैंसर बोलते हैं। ठीक है, अब ये कैंसर कितने प्रकार का होता है, जैसा मेडिकल टर्म में उसका क्लासिफिकेशन है वो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहिए, इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छा होने वाला है। और अपनी सेहत अच्छी रखने के लिए, भाई ये बीमारी से दूर रहने के लिए जो कारण है, अगर वो कारणों को हम अगर दूर करते हैं तो कैंसर की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर। ये 3 टाइप के होते हैं मेन। नंबर 1 है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा का मतलब यह है कि जो कैंसर इपिथेलियल सेल्स से अराइज होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल माउथ, ओरल कैविटी है, बाद में अपना फूड पाइप, ईसोफेगस है, इंटेस्टाइन है, यूट्रस है और स्किन है। इसके कैंसर को हम कार्सिनोमा बोलते हैं। उसके बाद आता है सार्कोमा। सार्कोमा जो है वो मेसोडर्मल सेल्स और कनेक्टिव टिश्यू से अराइज होता है। इसका एग्जाम्पल है बोन का कैंसर। और तीसरा है जैसे कि लिम्फोमा, माइलोमा एंड ल्यूकेमिया। ये जो है जनरली ये लिम्फ अपने शरीर में जैसा ब्लड फ्लो होता है उस तरह से लिम्फ बोल के एक रहता है, वो भी अपने शरीर में उसका स्राव चालू रहता है। उसके लिम्फ नोड में ये लिम्फोमा हो सकता है और अपने इम्यून सिस्टम खराब करता है। मल्टीपल माइलोमा जो है ये बोन का कैंसर है और इसमें अपने बोन अफेक्ट होते हैं। ये हो गया प्राइमरी क्लासिफिकेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन ऐसा है कि भाई एक ही ऑर्गन पे अगर कैंसर नियंत्रित है तो उसको प्राइमरी ट्यूमर बोलते हैं हम। अगर वो एडजेसेंट टिश्यू या लिम्फ नोड या दूसरे ऑर्गन में जाता है तो हम उसे सेकेंडरी ट्यूमर बोलते हैं। जनरली डॉक्टर के पास पेशेंट बहुत ही लेट स्टेज में आता है। इसके पहले हम जान लेते हैं कैंसर के स्टेजेस क्या क्या होते हैं। इसके स्टेजेस होते हैं 4। नंबर 1 है स्टेज 1 जो वो ऑर्गन पे ही सीमित रहता है। नंबर 2 है कि भाई वो ऑर्गन के बाजू के स्ट्रक्चर वो इन्वॉल्व करता है। नंबर 3 स्टेज है लिम्फ नोड में जाता है, लिम्फ नोड में जाने की वजह से लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट होता है। और चौथा नंबर है डिस्टेंट ऑर्गन जैसे कि लीवर है, ब्रेन है, उसमें अगर फैला होता है तो स्टेज 4 होता है। जनरली पेशेंट जो है डॉक्टर के पास 3rd एंड 4th स्टेज में आता है। उस टाइम पे हमें डॉक्टर लोगों को कुछ ज़्यादा करने को नहीं आता, खाली पैलिएटिव ट्रीटमेंट और जितना हो सके वो कोशिश करके पेशेंट को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम ये 1st और 2nd स्टेज में ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक ये कैंसर का प्रिवेंशन हो सकता है। तो अभी ये वर्ल्ड में कैंसर का प्रमाण कितना है वो थोड़ा शॉर्ट में जानते हैं। 2012 में नियर अबाउट 14 मिलियन केसेस पर ईयर थे और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे के 2 डिकेड में वो 22 मिलियन केसेस पर ईयर हो जाएंगे। और कैंसर की वजह से जो एक्सपेक्टेड डेथ है वो 8.2 to 13 मिलियन पर ईयर। तो इतना ज़्यादा प्रमाण है मरने का ये बीमारी में। तो ये बीमारी होने के पहले ही हमें इस क्यों होता है ये पहचानना जरूरी है। इंडिया में इसका प्रोपोर्शन क्या है देखते हैं। इंडिया में जनरली 2012 में इसका 10.15 लाख कैंसर के केसेस आइडेंटिफाई किए थे। तो ये कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ऐसे डेंजरस बीमारी क्यों होती है
ये जानना हम सब लोगों के लिए ज़रूरी है। प्लीज़ अगर ये इन्फॉर्मेशन सही लगती है, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अब जानते हैं मोस्ट कॉमन कैंसर कौन से होते हैं। जनरली ये जो है, एक लंग का कैंसर कॉमन है, दूसरा ब्रेस्ट का है, और तीसरा कोलोरेक्टल यानी कि कोलन और रेक्टम का, नीचे के जो आंतड़े रहते हैं उसका। अभी ये हम जानते हैं कि मेन में कौन से कॉमन कैंसर है। मेन में पर्टिकुलरली लंग कैंसर है, लिप और माउथ ओरल कैविटी का कैंसर है, बाद में स्टमक का कैंसर है, और उसके बाद कोलोरेक्टल कैंसर है, और उसके बाद फेरिंग्स का कैंसर। अब फीमेल वुमन में कौन सा कैंसर कॉमन है। जनरली ये सर्विक्स का कैंसर रहता है और ब्रेस्ट का कैंसर, ये वुमन में कॉमन है। सर्विक्स का कैंसर क्यों होता है। जनरली पुअर हाइजीन, जेनेटल का अगर पुअर हाइजीन रखते हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी रहती है कैंसर होने की। दूसरा है अर्ली मैरिज। इंडिया में पहले ट्रेंड था कि बहुत ही कम उम्र में शादी करते थे, तो वो लेडीज़ में भी कैंसर, सर्विक्स के कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और तीसरा है कि भाई पहले जब ये हमारा फैमिली प्लानिंग नहीं आया था तब मल्टीपल प्रेगनेंसीज होते थे, तो उसमें भी सर्विक्स का कैंसर ज़्यादा पाया गया। और अभी ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है। जनरली ये ब्रेस्ट कैंसर उसका उल्टा है, लेट मैरिज जिसमें होता है, और जो अपना पहला बच्चा उम्र के 30-35 साल के आसपास उनको होता है, उसको हम एल्डरली प्राइमी बोलते हैं, उसमें ज़्यादा कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर का प्रमाण ज़्यादा रहता है। बाद में ये जो है दूसरा कारण ब्रेस्ट कैंसर होने का, शॉर्ट पीरियड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। बहुत सारे मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही कम पीरियड के लिए करते हैं, उसके लिए भी ब्रेस्ट का कैंसर होता है। अब ये हो गया ओवरऑल। जनरली 2/3 ऑफ द केसेस डॉक्टर के पास कब आते हैं, जैसे 3rd and 4th स्टेज में, उस टाइम में ट्रीटमेंट करना काफ़ी इम्पॉसिबल रहता है। उसका कॉजेस जान के और कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं हम, तो वो करना जरूरी है। चलो अभी चालू करते हैं भाई ये कैंसर होता क्यों है। पहला मेन कॉज है टोबैको, स्मोकिंग। जो लोग ज़्यादा सिगरेट बीड़ी पीते हैं उनमें कैंसर की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा पाई गई है। और जो लोग टोबैको चीविंग, गुटखा, पान मसाला, खैनी इसका सेवन करते हैं उनके भी उन लोगों में भी काफ़ी ज़्यादा प्रमाण पाए। इसके बाद का कारण है अल्कोहल। जो लोग कंटिन्यू अल्कोहल कंज्यूमशन करते हैं उन लोगों में इसोफेगस का, लीवर का कैंसर पाया जाता है। जो लोग बियर का सेवन करते हैं उन लोगों में रेक्टम कैंसर होता है। और जो टोबैको और स्मोकिंग करते हैं उनमें जो है लंग का कैंसर होता है, लैरिंग्स का होता है, फेरिंग्स का होता है, ओरल कैविटी का होता है। ये 2 मेजर हो गए भाई, एक टोबैको, दूसरा अल्कोहल। तीसरा है भाई हमारे डाइट में भी हम लोगों को बहुत बार मालूम नहीं रहता कि हम डाइट किस तरह से लेना है। कौन से डाइट में की वजह से कैंसर हो सकता है वो जानेंगे। जैसे कि फ्राइड स्मोक्ड फिश है, स्मोक्ड फिश जो ज़्यादा बार तले से रहता है वो खाने की वजह से स्टमक का कैंसर हो सकता है। दूसरा, जो लोग बीफ कंज्यूमशन करते हैं उनमें कोलन का कैंसर ज़्यादा रहने के चांसेस रहते हैं। और उसके बाद है जो लोग फैट कंटेनिंग डाइट ज़्यादा लेते हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा रहता है। ये हो गया डाइट की वजह से। इसके बाद है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। बहुत सारे इंडस्ट्रीज में लोग काम करते हैं, उसमें बेंजीन, आर्सेनिक इससे कांटेक्ट आता है, और ये अगर स्मोकिंग के साथ कंबाइन होता है तो भी कैंसर की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ये तो हो गए जो हमारे आदतें हैं उसकी वजह से। और जो हमारे काबू में नहीं रहते, ऐसे वायरसेस रहते हैं इन्वायरमेंट में, वो वायरसेस की वजह से कौन से कैंसर हो सकते हैं। जनरली जो हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरस है उसकी वजह से हेपेटोसेलुलर लीवर का कैंसर होता है। दूसरा है इप्स्टीन बार वायरस। इप्स्टीन बार वायरस की वजह से नेजोफेरेंजियल, नाक के पीछे का एरिया जो फेरिंग्स का रहता है उसमें कैंसर होता है, उसको नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा बोलते हैं। इसके बाद है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसकी वजह से सर्विक्स का कैंसर होता है। पैरासाइट की वजह से यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर होता है। इसके बाद है अब एक्सेसिव, कुछ लोग कंटिन्यू सनलाइट में काम करते हैं, सनलाइट की वजह से भी
और रेडिएशन की वजह से भी कैंसर हो सकता है। और जो लोग ओबेज है, अननेसेसरी खाना खा के अपना वजन बढ़ा लेते हैं, फैट कंटेनिंग और कार्बोहाइड्रेट जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, उनके ओबेसिटी रहती है और ओबेसिटी भी बहुत सारे कैंसर का कारण है। इसके बाद है लैक ऑफ एक्सरसाइज। बहुत सारे लोग ऑफिस में सिर्फ बैठे बैठे काम करते हैं, मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, इसकी वजह से नेचुरली ओबेसिटी बढ़ता है और ओबेसिटी की वजह से कैंसर का प्रमाण बढ़ जाता है। उसके बाद है जो हमारे हाथ में है थोड़ा, लेकिन ज़्यादातर दूसरों के ऊपर डिपेंड है, वो है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में भी बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं, उसकी वजह से भी कैंसर होता है। इसके बाद है जेनेटिक, जो बिल्कुल अपने हाथ में नहीं है। कुछ पेरेंट्स को अगर कैंसर है तो बच्चों में रहने की चांसेस रहते हैं। तो ये हो गए कॉजेस। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये कोई भी ये एक एजुकेशनल वीडियो है, कोई भी चेंजेस वगैरह करने के पहले अपने डॉक्टर की सलाह ले लीजिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे कैंसर की वजह से क्या लक्षण, सिम्टम्स और वार्निंग साइंस रहते हैं। तो इसके लिए अभी ये वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।